तेल अवीव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने वाली डांसर, कोरियोग्राफर और पत्रकार ने टैंगो के लिए दो लोग चाहिए वाली कहावत को नया अर्थ दिया है। 2024 में ओरी लिंकवस्की को नॉर्वे के बर्गन फ्रिंज फेस्टिवल में परफॉर्म करने बुलाया गया, लेकिन हमास के खिलाफ युद्ध के कारण कुछ महीनों बाद उन्हें बाहर किया गया। लेकिन वे चुप नहीं बैठे। हाल ही में ओरी ने भेदभाव के मुकदमे में जीत पाई। वो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। हाय गर्ल, नमस्ते। सभी दर्शकों के लिए ओरी के साथ मेरे i24 डेज वीकली के शुरुआती दौर में ओरी नियमित रूप से आती थी। आपको देखना अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस ये हालात हैं। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आपको बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इससे पहले कि हम उस घटना पर आए, क्योंकि आप इसको बहुत गंभीरता से ले रहे थे। आप पूरे 9 महीनों तक गर्भवती थी जब आप स्टूडियो आ रही थी, जैसे कि ये कोई बर्थिंग मैनुअल हो। मेरा मतलब है ये शो बहुत ही बोल्ड था। आप विषयों को लेकर सीमाएं लांघने से बिल्कुल नहीं कतराती हैं। शायद हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, बर्थ प्रेपरेशन कोर्स एक सोलो शो है, ये डांस थिएटर है। ये पृथ्वी पर प्रसव की प्रथाओं पर साइंस फिक्शन के जरिए की गई एक पड़ताल है, जिसे दूर भविष्य में गहरे अंतरिक्ष में एक एलियन प्रजाति द्वारा बताया गया है। मैंने इसे 2021 में एको फ्रिंज थिएटर फेस्टिवल में प्रीमियर किया था। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरे पर है और बर्गन उस दौरे का एक पड़ाव होना था। तो बिल्कुल, तो बताइए क्या हुआ। ये वो जगह है जहां आप पहले भी जा चुकी हैं और ये एक काफी प्रसिद्ध फेस्टिवल है। तो उन्होंने आपको आमंत्रित किया और ये सब 7 अक्टूबर के बाद हुआ था, सही है? 2023 में युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया था। उस साल मैं दूसरी यात्राओं के चलते नहीं जा सकी थी। 2024 में फिर बुलाया, जो बहुत अच्छा लगा। मेरे आने की उम्मीद थी, लेकिन उनका आधिकारिक निमंत्रण पत्र मिलने के कुछ महीने बाद त्योहार की ओर से दूसरा पत्र आया, जिसमें बताया गया कि वे मेरा निमंत्रण रद्द कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसे लोगों को मंच नहीं देना चाहते। वाह, आपने इसका जवाब कैसे दिया? मेरा मतलब है ये बहुत चुभने वाला था। मेरा मतलब है ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। हम सभी ऐसी ही चीजों से गुजर रहे थे। मेरा मतलब है अब भी, लेकिन खासकर 7 अक्टूबर के बाद। कानूनी पहलू पर आने से पहले भावनात्मक रूप से इसका आप पर क्या असर हुआ? ये सचमुच चौंकाने वाला था। मेरा मतलब है संघर्ष बहुत भारी था और हम युद्ध के शुरुआती महीनों में थे। ये बहुत तीव्र, यहाँ बहुत तीव्र था और सुरक्षा जोखिम और बाकी सब कुछ, यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा था। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपमान था कि मेरे जैसे किसी को मंच नहीं मिल सकता। और इसका असल मतलब क्या है? और क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं यहूदी हूँ या इसलिए क्योंकि मैं इजराइल में रहती हूँ? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने कुछ दिन इस बात को लेकर सच में दुखी होकर बिताए और फिर मैंने त्योहार को एक ईमेल में जवाब दिया, जिसमें मैंने बताया कि उनके फैसले से मैं कितनी परेशान हूँ। और हमने कुछ बार आपस में बातचीत की और हालात और भी ज्यादा खराब होते गए और फिर ये मामला और भी बड़ा होता गया। तो जरा समझाइए, ये दिलचस्प है। तो समस्या त्योहार की थी, ना कि नॉर्वे की सरकार की। जैसे तो आखिरकार इसने नॉर्वे के अंदर बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, यहां तक कि असल में त्योहार को ही बंद कर दिया गया। हाँ, ऐसा ही हुआ। उस साल के त्योहार का आयोजन रद्द कर दिया गया था। उन्हें अपनी फंडिंग खोनी पड़ी। मेरी स्थिति के कारण जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से उन्हें बहुत नकारात्मक प्रचार मिला था। फिर से त्योहार आयोजित किया गया, यानी ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। मुझे ये बहुत क्या उन्होंने अच्छा उससे लगता है। माफी मंगवाई? नहीं। क्या आपको फिर से बुलाया गया है? नहीं, मैंने बर्गन में बर्थ प्रेपरेशन कोर्स किया है और ओस्लो में अपना एक और काम, एक डांस पीस एक अलग प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। मुझे नहीं बुलाया गया। तब से मेरा फेस्टिवल मैंने से सच में कोई इसे दोबारा संपर्क नहीं किया हुआ है। आपने पूरी तरह से आगे बढ़कर कानूनी रास्ता चुना और मई में, यानी कुछ महीने पहले, न्यायिक पुष्टि हासिल की, जिसमें आपने काफी समय, ऊर्जा और भावनाएं लगाई। लेकिन ये कदम जरूरी क्यों था? आप कह सकते हैं कि ये हुआ, लेकिन आपको इससे कुछ और नहीं मिला, मान्यता लगता और है मुझे न्यायिक एक पुष्टि तरह के की अलावा। तसल्ली मिली और ये मुहर कि ये सिर्फ मेरी भावना नहीं थी कि मुझे ठुकरा दिया गया है, बल्कि राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर मुझे स्वीकार न करना कानून के खिलाफ है। और मेरे लिए ये बात कहना मेरे लिए महत्वपूर्ण था और मैंने सच में बहुत सोचा कि क्या इसे सार्वजनिक करना सही है और क्या इस कानूनी रास्ते को अपनाना सही है। मेरे पास एक वकील था, एक नॉर्वेजियन वकील, जो बहुत सहायक था और मुझे लगता है कि उसके बिना मैं ये रास्ता अपनाने का फैसला नहीं कर पाती। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत कहानी या इस एक फेस्टिवल की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि
इजरायली कलाकार और अन्य देशों के कलाकार, अन्य देशों सही के है, कलाकार ये अनुभव सिर्फ कर रहे हैं। नुकसान के बारे में नहीं है। दुनिया में ऐसा कई बार हो चुका है। ये एक मिसाल है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसी और भी चीजें होती रहती हैं जिनके बारे में हमें शायद पता नहीं चलता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में कई कलाकारों का बहिष्कार किया गया है। इजरायली कलाकारों का भी बहिष्कार हुआ है और रूसी कलाकारों का भी बहिष्कार हुआ है। और सांस्कृतिक और कलात्मक बहिष्कार और शैक्षणिक बहिष्कार की पूरी अवधारणा इस समय हमारे दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर यहाँ इजराइल में रहते हुए। चाहे वो क्षेत्र की स्थिरता और भविष्य को आगे बढ़ा रहा हो या नहीं, या फिर हमें निमंत्रण ना मिलने से संघर्ष को समाप्त करने में कोई मदद मिल रही है या नहीं। क्या यही सही दिशा है जहां लोगों की ऊर्जा इस क्षेत्र में बेहतर वास्तविकता लाने में लगानी चाहिए? तो चलिए बात करते हैं। आपने भी उस व्यक्ति के नजरिए से जल का एक नया संस्करण निकाला है। हाँ, आपने समर किड्स शो और उसके नए टाइटल के बारे में बताइए, जिस पर आपको बच्चों की किताब लिखनी चाहिए। हमें टाइटल भी बताइए। हाँ, मैंने बर्थ प्रेपरेशन कोर्स लिया है और उसे उस व्यक्ति के नजरिए से देखा है जो जन्म ले रहा है, यानी बच्चे के नजरिए से। असल में इस धरती पे हर एक इंसान का जन्म हुआ है। इस परफॉर्मेंस का नाम हाउ डिड आई गेट योर है और ये अगस्त के अंत में मध्य तेल अवीव के बिकोरियाई टीम सेंटर में फेस्टिवल के तहत प्रीमियर हो रही है। ये एक साइंस फिक्शन अनुभव भी है जिसमें देखा गया है कि हम इस धरती पर कैसे जीवित होते हैं, ये धरती क्या है, और उम्मीद है कि ये बहुत मज़ेदार और बहुत जानकारीपूर्ण होने वाला है। तो आप बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं? कोई उदाहरण दे। साइंस फिक्शन क्या उन्हें हंसाएगा? क्या ये शैक्षिक है, या क्या इसका मकसद उन्हें चौंकाना और दंग कर देना है? जैसे कि क्या है? मुझे उम्मीद है कि ये शैक्षिक है और उन्हें हंसाएगा और उन्हें जोड़े रखेगा। इसमें दर्शकों की बहुत भागीदारी है। मैंने जगलिंग करना सीखा है। इस प्रस्तुति में मैं जगलिंग करूंगी। दर्शकों में बैठे कुछ बच्चों के साथ जगलिंग कर रही हूँ। ये बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत जुड़ाव वाला है। ये इंटरैक्टिव है। एक छोटा सा स्पेसशिप है। बच्चे, वाकई में बच्चों को स्पेसशिप्स और ये वही मंच भाषा है जो मैंने बर्थ प्रेपरेशन कोर्स में इस्तेमाल की थी। अब इसे बच्चों और छोटे दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है। कमाल है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको फिर से देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद औरी।